हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अगले आने वाले 15 दिनों की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे जो आने वाले 15 दिन हैं आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, आपकी ऊर्जा क्या रहेगी और आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, करियर, रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं। किन चैलेंजेस को बेसिकली आप फेस कर सकते हो इस टाइम पर, हम वो भी देखेंगे। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है उसके आगे आने वाले जो 15 दिन होंगे, नेक्स्ट 15 डेज होंगे, उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कनेक्ट हो, उन्हीं चीज़ों को आपने लेना है और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो यस, इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि गाइस, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होना चाहते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं ना, आपकी इंट्यूशन ही है जो आपको अच्छे से गाइड करेगी कि वो मैसेजेस आपको कहाँ देने हैं। तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ओके, तो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ पापा गुरु जी, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे जेमिनाई मिथुन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। आने वाले 15 दिन किस ऊर्जा में रहने वाले हैं, किस एनर्जीज में रहेंगे जेमिनाई मिथुन राशि। हार्मनी ये आया लेकिन मैं नहीं लेने वाली हूँ। ओके, माइंडसेट, माइंडसेट कैसा रहेगा जेमिनाई मिथुन राशि वालों का। द आउटसाइडर, लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे। इंटेंसिटी, करियर, करियर कैसा रहेगा। सक्सेस, हेल्थ कैसी रहेगी जेमिनाई मिथुन राशि वालों की। सौरो, मुझे आपकी एनर्जीज यहाँ पे खट्टी मीठी यहाँ पर नज़र आ रही है, मिक्स एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, स्पिरिचुअलिटी, लेजीनेस, बहुत सारी कार्ड से नहीं ले रहे हम। चैलेंज क्या रहेगा जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए। इनोसेंस, नथिंगनेस है आपके लिए। ओवरऑल गाइडेंस, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर। एग्जॉशन, थैंक यू बाबा। Queen of Wands, Ace of Swords, Seven of Pentacles, Queen of Cups,
6 of Cups, Ace of Pentacles, The Crown जो कि है स्ट्रेंथ, Three of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है 4 of Wands। माई डियर जेमिनाई, अगर आपकी ऊर्जा की बात की जाए यहाँ पर तो हार्मनी का कार्ड है यहाँ पर और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। तो डेफिनेटली आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंतरात्मा से, अपने अंतर्मन से कनेक्ट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपके लिए नेक्स्ट आने वाले जो 15 दिन है ना, उनमें जो प्रायोरिटी बेसिकली आपकी रहने वाली है वो ये है कि आप अंदर से खुश या फिर कहूँगे संतुष्टि वाली एनर्जीज उसको लेकर के आप काम करने वाले हो। ठीक है, कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन से एक्शंस हैं, कौन से डिसीजंस हैं, क्या है जो आपको अंदर से संतुष्ट कर सकता है, अंदर से आपको पीस दे सकता है, आपको अंदर से खुश कर सकता है। आपका पूरा फोकस जो है आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं उन पर बेस्ड रहने वाला है। यहाँ पर आप अपने जीवन में नेक्स्ट 15 डेज़ में आप चाहते हो कि आप बैलेंस में आओ। ठीक है, और आप ना जैसे मुझे ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है कि आप अपने अंदर, अपनी आत्मा से आप यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हो, अपने आप से आप यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हो, जिस वजह से कि आप बहुत ऐसी चीज़ें भी कर रहे हो जो शायद आपने सोचा था कि आपसे होगा नहीं। मतलब मुझे कुछ मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जैसे कि घर हो गया और रिश्ते हो गए, आपका करियर हो गया। मतलब चीज़ों को ना बैलेंस करके आप यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो आप अपना मैजिक दिखाते हुए नज़र आ रहे हो, अपने मैजिक से आप जुड़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो कि हाँ, जो आपको अब पता चल रहा है कि मेरे पावर क्या है, मेरी शक्ति क्या है, और उस हिसाब से आप चलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। जो चीज़ें आपको कुछ इम्पॉसिबल लगती थी ना कि ये सारे काम मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, एक साथ तो नहीं हो सकता, या ये चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा, तो उन चीज़ों को आप करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। वो एक जिसे कहते हैं ना कि पावर यहाँ पर आ रही है। डेफिनेटली वो मस्कुलिन एनर्जीज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत रूड हो रहे हो या फिर आप सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो। वॉन्ड्स की एनर्जीज है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि हाँ, जहाँ पर एक दायरा होना चाहिए, जहाँ पर आपको अपने लिए सोचना है, अपने लिए सोच रहे हो, जहाँ दूसरे के लिए करना है उतना कर रहे हो, लेकिन ना आप उनके लिए ऐसे नहीं हो गए हो कि सामने वाले की आप अपने आप को शहीद कर दो। समझ रहे हैं कि अगर कहीं ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि जहां आपको खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए बोले, खुद की खुशियों को सैक्रिफाइस करने के लिए बोले, कोई आपके सुख शांति को अगर सैक्रिफाइस करने के लिए बोले, तो आप अब इस समय वो आवाज़ उठाओगे। आप कहोगे नहीं, ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती है, ये चीज़ मुझे दुख देती है, ये मुझे शांति प्रदान नहीं करती है, तो ये काम मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। वो एक जिसे कहते हैं ना कि वॉइस आप रेज करते हुए, वो मतलब आवाज़ उठाते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब कि नेक्स्ट जो 15 डेज़ हैं आपके लिए प्रायोरिटी यही रहेगी कि मुझे किस चीज़ में सुख मिलता है, सुख नहीं कहूँगी, मुझे किस चीज़ में शांति मिलती है, किस में पीस मुझे मिलता है, मैं उस तरफ एक्शन लूँगा। अगर वहीं आपके मन की बात की जाए, देखिए मैं जैसे कि यहाँ पर बात कर रही हूँ कि उस तरफ आप एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली कुछ आपके अंदर वो क्लैरिटी आपको मिल रही है, आपके मन में आपको वो क्लैरिटी मिल रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके लाइफ को लेकर के, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी लाइफ का अदर एस्पेक्ट है, आपको वो क्लैरिटी मिल रही है। पर फिर भी किसी तरीके का जैसे कि आपके अंदर ना कोई फियर है, ठीक है, ये आपका फियर फैक्टर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है विद द आउटसाइडर की कुछ चीज़ें हैं जो आपको वो एक एग्जैक्ट जो आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप जीवन में एक्शन ले सकते हो ना, उसको लेने से जैसे कि कुछ थॉट्स हैं, कुछ डर है, आपका मन जैसे रोक रहा है, कुछ है आपके अंदर किसी चीज़ का डर है, ठीक है, जिसे आप शायद देखना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते। मैं ये बोलूँगी कि वो बहुत डीप डाउन आपके अंदर बैठा हुआ है कि अगर मैंने ये एक्शन लिया तो ये हो जाएगा, या फिर मैं ये एक्शन नहीं ले सकता, इसके जो रिजल्ट मिलेंगे वो अच्छे नहीं होंगे, या फिर जो रिजल्ट मिलेंगे उसको मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो बेसिकली कुछ ना कुछ यहाँ पर डर है, फियर है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंगली इस रीडिंग को देखिए, इस मैसेज को देखिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं
आपके रिश्तों की, तो रिश्तों की अगर बात की जाए, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ना इंटेंसिटी का कार्ड है और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। आप पिछले कुछ समय से ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ तो चाह रहे हो रिश्तों को लेकर के, कुछ तो प्रार्थनाएं कर रहे हो, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप में से कुछ लोग कर रहे हो सकते हैं, डिवाइन से कुछ ना कुछ मांग रहे हो, ठीक है। आप किसी चीज़ पर बहुत लंबे समय से ना रिश्तों को स्पेसिफिकली लेकर के, क्योंकि ये रिश्तों के लिए कार्ड निकला है, तो रिश्तों को लेकर के कुछ ना कुछ तो आप अपना हार्डवर्क कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, उसको लेकर के कुछ तो प्लानिंग्स चल रही है, कुछ तो चल रहा है, जो ये जो नेक्स्ट 15 डेज हैं वो एक्शन मोड पर आएगा। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपके लिए, तो आप में से जो सिंगल हैं, ठीक है, अगर आप लोग कोई किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर आपने किसी मैट्रिमोनी में अगर दे रखा था या कहीं बातचीत हो रही थी, आपने अगर अपनी तरफ से जिसे कहते हैं ना कि येस बोल दिया था कि हाँ मैं रेडी हूँ मैरिज के लिए, आगे अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए, तो वो चीज़ें जैसे एक्शन मोड पे आ रही हैं, ठीक है। वो रिश्ते जैसे आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कोई पर्सन आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पर बहुत दिखाई दे रहा है। और मतलब जो भी बेसिकली जो भी आप कर रहे थे ना, वो चीज़ें जो भी आपने डिवाइन से मांगा था, अब आप देखिए आपने रिश्तों को लेकर के, अभी आप चाहे मैरिड हैं, चाहे आप किसी रिश्ते में हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आपने सिर्फ ये, मैं प्यार की एनर्जीज की ही बात नहीं कर रही, मतलब आपके आसपास जो अदर रिश्ते हैं, ठीक है, उनको लेकर के भी अगर आपने डिवाइन से कुछ ना कुछ डिमांड करी थी, कुछ ना कुछ प्रार्थना करी थी, प्रेयर करी थी, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन करी थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, तो वो अब जैसे कि वो आपकी तरफ बहुत ही स्पीड से आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग ये चीज़ जो मांग रहे हो ना डिवाइन से, ये जो भी चीज़ है ये बहुत लंबे समय से, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ये बहुत ही लंबे समय से चल रही है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि अब आप उब चुके हो, आपको एक होता है ना मन में ये चीज़ आ जाती है, ये होगा भी कि नहीं होगा, ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी कि भी नहीं होगी। तो डिवाइन यहाँ पर आपको बोल रहे हैं आप बिल्कुल परफेक्टली चल रहे हो, कोई इशू नहीं है, आप इसी तरीके से काम करते रहिए, ठीक है। मैं आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आप में से जो लोग यहाँ पर नेगेटिव हो गए थे ना, या फिर मैं कहूँगी कि वो माइंड से आपके ये हो गया था कि ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी, वो होता है ना डाउट्स आना कि ये काम तो नहीं होने वाला, मैं बहुत समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये काम नहीं होने वाला मेरा, तो वो चीज़ आपकी जो थी ब्लॉकेज बन गई थी, अदरवाइज ये काम आपका हो जाता। वो जो थॉट पैटर्न्स में आ गया ना आपके, वो जो माइंडसेट ऐसा बन गया, आप वो जो डल लो वाइब्रेशंस में चले गए उस वक्त, तो वो ब्लॉकेज क्रिएट हो गई। तो डिवाइन यहाँ पर अब आपको खटखटा रहे हैं आपके दिमाग का दरवाज़ा कि भैया जाग जाओ, जो कर रहे थे ना उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि तुम्हारी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो पूरी होने वाली है। तो अब ये वक्त रुकने का या इन चीज़ों को, प्रेयर प्रार्थना जो भी आप कर रहे हो, बेसिकली जो भी कर रहे हो उसको रोकने का नहीं है, ठीक है। अब वक्त है उसको कंटिन्यू करने का, क्योंकि बहुत ही स्पीड से चीज़ें कुछ ना कुछ है जो आपका पूरा होने वाला है, कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है रिश्तों को लेकर के, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके करियर की। तो करियर में मुझे यहाँ पर सफलता, रिकॉग्निशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। सक्सेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है। मुझे आपकी तरफ कोई ऑफर भी आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई ऑफर, ये कोई ऐसा ऑफर हो सकता है, मुझे कुछ ऐसा भी मैसेज मिल रहा है यहाँ पर आपके लिए। अगर आप कुछ पिछले कुछ समय से अगर कुछ ऐसे जॉब ढूंढ रहे थे जो वर्क फ्रॉम होम हो, तो वो भी मुझे एनर्जीज मिल रही है। आई रियली डोंट नो ये किनके लिए मैसेज है, ठीक है। जिन से जो चीज़ें रेजोनेट हो माय डियर वो लीजिएगा। जैसे कि कोई घर से काम करते हैं, अभी वो लेडी फिगर हो सकते हो आप, ठीक है, मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। आप मे बी आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं या फिर कोई वर्क फ्रॉम होम है आपका, ठीक है, मे बी आप वीडियोस भी बनाते हो, ठीक है। तो उस चीज़ में वो आपको रिकॉग्निशन, अगर अभी तक आपको लगा था ना कि मेरे काम को देखा नहीं जा रहा, मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, तो बेसिकली वो फॉलोवर्स बढ़ने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, जो आप कर रहे हो, जो आप शेयर कर रहे हो, आपके काम को सराहा भी जा रहा है। तो ये वक्त बहुत अच्छा है कि अपना जो भी आप 100%, 1000% दे रहे हो उसे देते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि ये वक्त जो है वो आपके अचीवमेंट का है, ओके, आपके अचीवमेंट का है। और कोई ना कोई ऑफर इस चीज़ को लेकर के मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई ऑफर भी आपकी तरफ आ सकता है, कोई आपको अप्रोच कर सकता है किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है,
ये सिर्फ मैं ऑनलाइन वालों के लिए ही नहीं बोल रही हूँ, ये सभी के लिए अप्लाई होती है कि किसी के लिए यहाँ पर कोई ऑफर आ रहा है, कोई मतलब जिसमें आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलेगी, कोई ना कोई चीज़ है जो आपको हाथ में लग सकती है। ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, ठीक है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ये वक्त है, जो भी चीज़ आपके हाथ में आ रही है ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि आंखें बंद करके उस चीज़ को ले ले, लेकिन येस आपको वाइजली चूज करना है इस वक्त में चीज़ों को। आपकी अंतरात्मा, आपके अंदर वो एक आवाज़ उठ रही है, वो आपको बता रही है कि ये आपके लिए सही पाथ है या नहीं, तो उसको फॉलो कीजिए। उसको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली आप वो सही जगह पर जा पाएंगे, मतलब वो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अपने इस समय ना अंतर मन को आपको रोकना नहीं है, अपनी अंतरात्मा को आपको रोकना नहीं है। आपको जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी आपको क्लिक किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, उसको लेकर के आगे बढ़िए गाइस। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अपने आप को लिमिट मत करो। आउटसाइडर का कार्ड यही बोल रहा है कि देखिए, जो भी आपके अंदर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स थे ना कि हाँ मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये मेरे से नहीं होगा, या फिर ये चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट नहीं करेंगी, या इसमें बहुत चैलेंजेस को मुझे फेस करना पड़ेगा तो मैं नहीं उसको बेसिकली हैंडल कर पाऊंगा, या इसमें कंपटीशन, कोई भी रीज़न हो सकता है कि मैं इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको बोला जा रहा है जो आपको अंदर से आवाज़ आ रही है ना, उसको फॉलो करो, जस्ट उसको फॉलो करो, उसको रोकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना आप रोक रहे हो। मतलब ये काम कैसे होगा, क्या मैं मैनेज, मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। ये भी हो सकता है कि आप एक साथ दो काम कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं घर और बाहर दोनों मैनेज कर लूँगी, या मतलब आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं इस चीज़ को, या फिर क्या मैं अपने करियर को, अपने जॉब को और इस काम को मैनेज कर लूँगा। तो ये कुछ भी हो सकता है। आपको बोला जाए करो, आपको करना है, करो तो सही, ठीक है। करने से ही आपको पता चलेगा, करने से ही आगे होगा, ऐसे नहीं सोचने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर जिस चीज़ की तरफ आपको पुश मिल रहा है ना करने की तरफ, वो काम करना है, वो एक्शन आपको लेना है, वो डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि सफलता वहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रातों रात सफलता मिलने वाली है। आपकी जो मेहनत है, आपका जो टैलेंट है, वो दिखेगा लोगों को। तो मेहनत करने से डरना नहीं है बेसिकली, ठीक है। ऑनेस्टी एंड प्योरिटी के साथ आपको यूं ही आगे बढ़ते रहना है। बैलेंस आपके जीवन में आएगा, रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, रिवॉर्ड आपको मिलेगा, अपने दिल को फॉलो करोगे तो, ठीक है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो करोगे तो, ओके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी हेल्थ की। तो 9 नंबर का कार्ड है, सौरों की एनर्जीज है। ये किसी दुख के, किसी गम की बात कर रहा है, जैसे कि आप सैड हैं, ठीक है। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक एनर्जीज है कि आप बहुत अपने पुराने समय में जा रहे हो, या कुछ पुराने समय को, अपने बचपन का समय हो सकता है, अपने एज के अकॉर्डिंगली देखिए, मतलब आप पुराने समय को जैसे मिस कर रहे हो, अच्छे पलों को जैसे मिस कर रहे हो, कुछ मिसिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। दुख का भाव भी नज़र आ रहा है, कुछ है यहाँ पर कि मैं, मतलब देखिए बेसिकली ये कुछ भी हो सकता है, मैं इसको स्पेसिफाई नहीं करूँगी कि ये या ये, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इससे कनेक्ट कीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ना, आपका जो मेंटल हेल्थ है, आपके जो इमोशनल हेल्थ है ना, वो इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आ रही है, ओके। तो आपको यहाँ पर अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत ध्यान देना है। इस समय में मैं कहूँगी जितना आप हो सके पानी पिए, पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है। और अगर कोई इमोशंस अगर आपको आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो उन्हें रिलीज़ कीजिए, उनको अपने अंदर रोक करके मत रखिए। खास करके ये रात का टाइम, जैसे कोई मिस कर रहा है किसी को, ठीक है, किसी अपने बचपन के दोस्त को, अपने सिबलिंग्स को, यादें, जैसे यादों में जाना, ये किसी का कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, किसी का कोई पार्टनर हो सकते हैं। तो जैसे कि उस एनर्जीज में आप लोग जाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, बहुत ही सैड एनर्जी, आपकी जो मेंटेलिटी का है उसमें नकारात्मकता बहुत है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नकारात्मकता, मैं कहने का मतलब कि वो चीज़ आ जाती है, आप ऐसी एनर्जीज में चले जाते हो। तो यहाँ पर फिजिकल हेल्थ वैसे तो इफेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर आपके जो इमोशंस है, आपकी इमोशनल हेल्थ इफेक्ट कर रही है, आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट कर रही है। और अगर वो सही नहीं है तो डेफिनेटली आपकी फिजिक पे भी इफेक्ट पड़ेगा, आपकी ऊर्जा पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने बोला ना कि यहाँ पर मिक्स एनर्जीज है, कभी तो बहुत हाई वाइब्रेशंस में, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में, अच्छी अच्छी चीज़ों में, कभी बहुत ही नॉस्टैल्जिक एनर्जीज में चले गए, किसी को मिस कर रहे हो आप, किसी समय को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो,
मतलब पुरानी फोटोग्राफ्स आप देख रहे हो, मतलब वो यादों में जाते हुए, पर एक सैड एनर्जीज है यहाँ पर, हैप्पी एनर्जीज नहीं आ रही है। अच्छे पलों को याद कर रहे हो लेकिन सैड वे में, जैसे कि कुछ मिस हो गया आपका, छूट गया आपके हाथ से, उस तरह की एनर्जीज है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि हाँ जो इमोशंस आ रहे हैं उन्हें रिलीज़ कीजिए। ठीक है, आपका मन करेगा इस समय कि आप अपने पुराने दोस्तों से या अपने सिबलिंग से, जिस भी बेसिकली जो भी यादें हैं ये, आप उनसे मिलें। ठीक है, वो एक एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है इस वक्त में। मैं ये आपको एक बात बोलना चाहूँगी गाइज जेमिनी, क्योंकि यहाँ पर भी आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज है। अपने मन को थोड़ा खाली करो, क्योंकि आपके मन में ये चीज़ें अभी बहुत भरी हुई हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्या कुछ बुरा है या अच्छा है, उन्हें लिखो किसी भी फॉर्म में, आपको इन्हें रिलीज़ करना है। ठीक है, इनको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि तभी आप एक्चुअल में जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, डिवाइन आपको जो मैसेज दे रहे हैं, उनको आप रिसीव कर पाओगे। ओके, इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर रात का टाइम बहुत स्पेसिफिक नज़र आ रहा है। मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि रात को सोने से पहले अगर हो सके ना तो मेडिटेशन कीजिए, नाम जप कर सकते हो आप, मंत्रा चैंटिंग आप कर सकते हो, मेडिटेशन आप कर सकते हो, 7 चक्रा की मेडिटेशन आप लगा सकते हो फ़ोन में, नेक बैंड या ईयरफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और उससे सुनिए। बेसिकली वो आपको इस मोड से बाहर लाने में मदद करेगा, क्योंकि मुझे रात का टाइम स्पेसिफिक लग रहा है कि रात के टाइम पे आप ऐसी ऊर्जा में ज़्यादा जाते हो। ठीक है, हाँ, बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स और लेजीनेस की एनर्जीज है, और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। अगेन जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि ये मैं आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का कार्ड, स्पिरिचुअलिटी के सिचुएशन में आया है, तो किस चीज़ को लेकर के ना जब मैंने केयरलेस मत हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का बेसिकली कार्ड है कि कुछ प्रार्थनाएं, कुछ मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं हो, कंसिस्टेंटली आप नहीं कर रहे हो, आप रोक देते हो, आप तोड़ देते हो, आप फ्लो में नहीं आ रहे हो। आप अगर फ्लो में आ जाओ ना तो वो पोर्टल ओपन हो रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि वो चीज़ जैसे आपको मिलने वाली है, तो आपको फ्लो में आना है। अभी अगर आप में से कुछ लोग कंटिन्यूसली करते भी हैं तो भी आपका माइंडसेट जो है ना, अगर आप उस माइंडसेट में, उस एनर्जीज में वाइब्रेट नहीं करोगे तो अट्रैक्ट कैसे करोगे? क्योंकि अगर आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं पा पाऊँगा या नहीं पा पाऊँगी, मुझे नहीं मिलेगी चीज़ या मेरे पास नहीं आ पाएगी, तो फिर आप उस एनर्जी में ही नहीं हो। जब तक आप उस एनर्जीज में नहीं आओगे तब तक उन चीज़ों को कैसे पाओगे? तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, इस जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, काम तो वो कर रही है, अभी आप उसको पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर रहे हो या नेगेटिवली अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपको देखना है। अगर आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आप नेगेटिव हो रहे हो, तो वो चीज़ आपसे दूर जा रही है, मतलब आप उसे नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो कि ये मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेंटली और एनर्जेटिकली मैं इसे समझ ही नहीं पा रहा कि ये मेरे पास आएगी भी कि नहीं आएगी। ठीक है, डाउट्स बहुत हैं, तो उस एनर्जी से बाहर आइए। और जब आप उस पर विश्वास करोगे, ठीक है, जब आप उस पर ट्रूली आप कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मैनिफेस्टेशन, ये प्रेयर्स डिवाइन से, और डिवाइन मेरी प्रेयर को सुन रहे हैं और ये काम करेगी, मुझे ये चीज़ मिलेगी, अगर ये मेरे हाईएस्ट रूट के लिए है तो आपके लिए वो पोर्टल ओपन हो रहा है, तो आपके पास वो चीज़ आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए आपका उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं ना, क्रोन का कार्ड है और यहाँ पर इनोसेंस की एनर्जीज है, जो कि सन की भी ऊर्जा है। और इनोसेंस का कार्ड बेसिकली ये कहता है कि आपको दोबारा से इनोसेंस, हम इनोसेंट किसको बोलते हैं? बच्चे को बोलते हैं ना, बच्चे जितने भी बच्चे होते हैं छोटे छोटे, हम कहते हैं कितना इनोसेंट है, मतलब बच्चे तो इनोसेंट होते ही हैं। तो आपको दोबारा से बच्चे बन जाने की ज़रूरत है। आपको ना इन चीज़ों की फ़िक्र में नहीं जाना है कि मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा और कैसे मिलेगा। अगर आप किसी चीज़ की प्रार्थना कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, डिवाइन से बोल रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो वो डिवाइन पर छोड़ दो। कैसे मिलेगा, किस तरीके से वो आपकी तरफ कन्वर्ट करेंगे, वो आपका सोचना काम नहीं है। बिलीव मी,
मैंने मैनिफेस्टेशन करी है, मैंने मैनिफेस्टेशन तो नहीं कहूँगी, मैंने प्रेयर करी है। और जो मैंने प्रेयर करी है, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं यहाँ पे, तो जो प्रेयर मैंने करी है ना, दिल से होनी चाहिए, बस आपकी इंटेंशंस ट्रू होनी चाहिए। बिलीव मी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन बाजी बिल्कुल ऐसे होती है ना, बाजी बिल्कुल पलट देते हैं और आपके मुंह खुले रहते हैं, आँख खुले रहते हैं कि ये क्या हो गया, समझ रहे हो। और ये मैंने अपनी लाइफ में मतलब देखा है कितनी बार देखा है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मैटर्स में, छोटे छोटे मैटर्स में मैंने देखा है कि बाजी पलट दी उन्होंने। तो कहने का मतलब इनोसेंस, एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता से कुछ मांगता है तो उसको ये नहीं पता उसके माता पिता कहाँ से ला कर देंगे, उनके पास पैसे हैं भी कि नहीं, ठीक है। बस उसे पता है कि मैंने बोल दिया, मेरे पेरेंट्स को, मेरे मम्मी पापा को मैंने बोल दिया, उन्होंने मुझे बोल दिया कि हाँ मिलेगा। अब वो मुझे कैसे भी करके ला कर देंगे क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, दैट्स इट। उसने अपनी मासूमियत वहाँ दिखाई ना, उसको इस चीज़ से लेना देना नहीं है कि वो कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, उनके पास उतने पैसे हैं या नहीं हैं, वो उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने एफर्ट्स उनको डालने पड़ेंगे, उनको दिक्कत होगी, वो सोचना बच्चे का काम नहीं है। तो बस वही एनर्जीज में आपको यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। आपका इम्पॉसिबल, यहाँ पर ये क्रोन का कार्ड, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपका इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाएगा। बस आपको अपनी इनोसेंस से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जो आपको इम्पॉसिबल भी लग रहा है ना, उसमें भी विक्ट्री आपको मिलेगी, वो भी काम आपका होगा। लेकिन अगर आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, अपनी इनोसेंस के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि डिवाइन भी, यूनिवर्स भी उन्हीं का ही साथ देते हैं जो मन से सच्चे होते हैं, जो मन से बच्चे भी होते हैं। मतलब अगर कोई, आपने देखा होगा ना कि कैसे कह सकते हैं कि मतलब बच्चों से डिवाइन कितना प्यार करते हैं। एक बच्चा मन जो होता है ना, एक चतुर चालाक मन होता है, ठीक है। तो डिवाइन भी कहते हैं भाई चला लो अपने मन को, चला लो अपना दिमाग। फिर अगर इस बात पर आ गए हो कि तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे में ही इतना दिमाग है, तो चला लो फिर। लेकिन वही एक जो पर्सन है उसके अंदर वो इनोसेंस है, वो एक बच्चा है कि मैंने आपको समर्पित कर दिया, तो फिर उसकी प्रोटेक्शन, उसका काम फिर डिवाइन के हवाले है। कोई ऐसा काम है आपका जो आपसे तो नहीं हो रहा, डेफिनेटली आपसे नहीं हो रहा ना, वो काम डिवाइन करेंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप उस एनर्जीज में टैप इन करोगे, ठीक है। और यहाँ पर अगेन नथिंगनेस की एनर्जीज है, अगेन ये हायरोफेंट की ऊर्जा है, नथिंगनेस, हायरोफेंट, कि अपने आप को, पहली बात तो अपने माइंड को ब्लैंक कर दो। ब्लैंक किस फॉर्म में कि नेगेटिव तो कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स की एनर्जीज, आप बहुत हार्टफुल हो, मतलब आपका दिल दुख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं प्रार्थना करी है। बेसिकली हायरोफेंट का कार्ड अगर आपने ट्रेडिशनल टैरो में देखा है ना, उसमें 2 नीचे इंसान है, बंदे हैं, ठीक है। वो एक पर्सन के पास जाते हैं, उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, जो डिवाइन से बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। और वहाँ पर कीज भी बनी हुई है, इट मीन्स कि उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ है। लेकिन आप तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी लेकर के चल रहे हो ना, आप तो डाउट्स लेकर के चल रहे हो कि भाई मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत जख्मी हूँ, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, ब्लॉकेज बहुत है। हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, उसको अनब्लॉक कीजिए और ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पर। ये जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव कर दीजिए। हनुमान चालीसा की चैंटिंग अगर आप कर सकते हो तो कीजिए, क्योंकि वो भी आपके नेगेटिव एनर्जीज को, मतलब नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको रिमूव करने में मदद करेगी। जो भी, मतलब आप जिन भी डिवाइन शक्ति, मैं तो आपको सिंपल वे में बोलती हूँ, जिनसे भी आप कनेक्टेड हो ना, उनका नाम जप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, दैट्स इट। आपके रिलीजन में नाम जप नहीं है, मंत्र जाप नहीं है, आप दुआ कीजिए, आप प्रेयर कीजिए, आप प्रार्थनाएं कीजिए, वो बहुत पावरफुल होती हैं, वो कई गुना पावरफुल होती हैं। बस सच्चे दिल से करना है। इस बच्चे वाली एनर्जी, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, ये बुजुर्ग इंसान दिखाए ना, एक्सपीरियंस तो ऐसे भी बहुत है, लेकिन इसके अंदर वो इनोसेंस है, ये ज़्यादा चतुर चालाक नहीं बन रहा है। इसमें वो बचपना है कि वो एक ग्रास होपर से बात कर रहा है जैसे बच्चे करते हैं ना, उन्हें गौर से देखते हैं ये क्या है, तो वो इनोसेंस है। ये नहीं कह रहा, ये तो एक इंसेक्ट है, इसे फेंको उठा के। तो वो इनोसेंस में आपको टैप इन करना पड़ेगा, वो ट्रस्ट अपना दिखाना पड़ेगा, नकली वाला नहीं कि मैं ट्रस्ट दिखाऊंगा तो मेरा काम होगा। समझ रहे हैं आप ये बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है।
ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है यहाँ पर मर्मेड एंड डॉल्फिन से। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी। और क्या आप कहना चाहते हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों को, क्या सुनने की ज़रूरत है इस समय अगले 15 दिनों के लिए? थैंक यू। worthiness, know that you deserve to receive good in all way। oh my god, हंसी तो आएगी मुझे भाई। आपको तो पहले ये समझने की ही ज़रूरत है कि आप डिज़र्विंग हो, आपको मिलेगा। ऐसे जो ब्लैक मेंटेलिटी होता है, ऐसे बिलीफ सिस्टम से आपको बाहर आना पड़ेगा कि नहीं मुझे नहीं मिलेगा, आज तक तो मिला नहीं, अब क्या मिलेगा। ठीक है, मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, नहीं मिलेगा, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। तो पहले तो अपने आप को इस लायक समझिए, अपने आप को इतना समझिए कि यस वो चीज़ डिवाइन आपको देंगे, उन पे छोड़ दो बाकी वो कैसे मिलेगा। ठीक है, आपको ये बेसिकली समझने की इस समय बहुत ज़रूरत है। ठीक है, म्यूज़िक फॉर मैनिफेस्टिंग, देखिए मैंने आपको बोला ना कि जैसे कि आप कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक यही कार्ड आया है, टू मैनिफेस्ट। ओ माय गॉड, सी यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, मैनिफेस्टेशन की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ और आपके लिए मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड आया है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है टू मैनिफेस्ट रैपिडली, थिंक ऑफ योर डिज़ायर वाइल यू चैंट, हम, सिंग और प्ले म्यूज़िक। तो यस, ये आपके लिए एक साइन है कि आप जो भी मांग रहे हो ना, डिवाइन सुन रहे हैं। बस आपको उस एनर्जीज में टैप इन करना है और उसको अगर आप और स्पीड अप करना चाहते हो, जो कि यहाँ पे आ रही है, इंटेंसिटी का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप उसको और स्पीड अप करना चाहते हो और तेज़ी से चाहते हो कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो, पहला मैसेज जो मैंने आपको बोला, वाइब्रेशंस वैसी करो, अपनी थॉट्स वैसे करो, अपने आप को डिजर्विंग समझो। दूसरा, अपना जो भी आपका डिज़ायर है उसके बारे में सोचो और जो भी आप बेसिकली आपका मंत्रा है, नाम जप है, आप उसे चैंट कीजिए, गुनगुना सकते हो। जो भी मेडिटेशन म्यूज़िक है उसको सुनिए, विजुलाइज कीजिए। ठीक है, पहले जो भी है ना उसके बारे में आपने सोचना है, विजुलाइज कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपके लिए, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक येस की एनर्जीज है। योर इंट्यूशन इज करेक्ट, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। ओ माय गॉड, कितने सिमिलर मैसेज हैं आपके लिए। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल करेक्टली मैसेज दे रही है और आपको उस पर एक्शन लेना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, वो कुछ भी हो सकता है। डाउट मत कीजिए जेमिनी, अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, आपके कानों में ये बात जा रही है, डाउट मत करो। ओके, अभी भी आपकी इंट्यूशन जो बता रही है ना, ये मैसेज जहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, डाउट मत करो, ट्रस्ट बड़ा ज़रूरी है। तो येस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उस तक ये पहुँच पाए, उसकी मदद हो पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।